गुड आफ्टरनून, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। है ना, हम बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पढ़ रहे थे बेटा, और एग्रीकल्चर में इसका क्या एप्लीकेशन ये स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो उसमें से कुछ 2-3 पॉइंट हमने कवर किया था और बाकी 2-3 पॉइंट को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, पहला पॉइंट हम देखे थे बेटा कि डेवलपमेंट ऑफ एबायोटिक रेसिस्टेंट प्लांट। है ना, कोल्ड से, ड्रॉट से, हाइपर सैलिनिटी से, ऐसे कंडीशन से आप प्लांट को क्या बना सकते हो, रेसिस्टेंट बना सकते हो। और उसका एग्जांपल भी आपको मैंने हिमालय का कुछ पौधे लेके यहाँ के पौधों में डाल देंगे उसका जीन, ऐसा कुछ एग्जांपल भी आपको शेयर किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट भी हम बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए बीटी कॉटन, है ना, बीटी कॉटन एक क्या है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट है। इसको थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे कि बीटी कॉटन मतलब क्या है और इसको कैसे हमने बनाया है और किससे रेसिस्टेंट है। क्लियर है? तो आप पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाने से क्या होगा बेटा कि आपने प्लांट ही पेस्ट रेसिस्टेंट बना दिया, अब आपको अलग से केमिकल छिड़कने का जरूरत नहीं है। और केमिकल छिड़कने का जरूरत नहीं है तो डिक्रीजिंग द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड पे जो अपना डिपेंडेंसी हो गया है कि हमको केमिकल पेस्टिसाइड छिड़कना ही पड़ता है, वो बंद हो जाएगा, उसमें कमी आएगी। सही बात है? चलो आगे देखते हैं। इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूटिलाइजेशन, इंप्रूविंग, हम क्या इंप्रूव कर रहे हैं बेटा, मिनरल को यूटिलाइज करने का, प्लांट का एफिशिएंसी, उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं कि वो कम मिनरल्स में भी ज्यादा काम कर सके। क्लियर है? फॉर एग्जांपल आप समझो, अगर एक प्लांट है वो काफी सारा मिनरल्स ले रहा है लेकिन उसको चाहिए कितना, बहुत कम मिनरल चाहिए, लेकिन उससे उतना कम मिनरल लेने से उसका काम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन काम उतने में हो जाना चाहिए लेकिन फिर भी वो कर नहीं पा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस मिनरल को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है वो, तो बहुत सारा मिनरल तो प्लांट में क्या चले जा रहा है, वेस्ट चले जा रहा है, जिसके चक्कर में वो सॉइल से बहुत सारा मिनरल ले ले रहा है। अगर मैं प्लांट को उसका एफिशिएंसी बढ़ा दूं कि वो थोड़ा से मिनरल्स में ही उसका सारा काम हो जाए, तो अगर उसका सारा काम हो जाएगा तो वो सॉइल से ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा मिनरल्स नहीं लेगा, है ना, और सॉइल से मिनरल्स ज्यादा नहीं लेगा तो सॉइल में मिनरल काफी लंबे समय तक बना रहेगा और सॉइल का फर्टिलिटी लंबे समय तक क्या रहेगा, बना रहेगा। है ना, जैसे आप सुने भी होंगे बेटा कि लंबे समय तक एक ही खेत में बिना कुछ खाद वाद डाले अगर आप खेती करते रहते हो तो खेत धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाता है, वहाँ उत्पादन कम होने लगता है ना, और धीरे धीरे एक लंबे समय बंजर भूमि बन जाती है। सही है? तो उसका फर्टिलिटी बने रहे, उत्पादकता उसमें बने रहे, उसके लिए कम से कम मिनरल प्लांट यूज करें तो अच्छी बात है। सही है? तो वो हम कर सकते हैं बाय इंप्रूविंग द मिनरल यूटिलाइजेशन, उनको यूटिलाइज मतलब उनको जो यूज करने का उनकी क्षमता है उसको हम बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं चौथा, डिक्रीजिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, हार्वेस्ट कटाई करने के बाद फसल का जो लॉस होता है, जैसे आपको टमाटर का कल एग्जांपल में देके समझाया था कि टमाटर आप लेके काट के रख लिए तो धीरे धीरे वो पक के क्या होता है, गलने लगता है, सड़ने लगता है। और आपको बताया था कि वो एंजाइम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस बोल के, ये पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस, व्हाट दिस एंजाइम इज डूइंग, ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है पेक्टिन को। और पेक्टिन क्या चीज है, पेक्टिन प्लांट का सीमेंट है जो प्लांट के सेल वॉल को पकड़ के रखता है। अगर सीमेंट को ही हटा दोगे तो ईटा तो गिर जाएगा, वैसे ही पेक्टिन को ब्रेक डाउन करने से प्लांट के सेल क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और आपका टोमेटो भी क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। हमने क्या किया बेटा, अगर हम इस एंजाइम को, जो एंजाइम इसको तोड़ रहा था, कौन एंजाइम है, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस, इस एंजाइम को अगर आप इनहिबिट कर दो, रोक दो, इनहिबिट कर दो, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, काम नहीं कर पाएगा, है ना, काम नहीं करेगा तो क्या पेक्टिन टूटेगा, नहीं टूटेगा। पेक्टिन नहीं टूटेगा तो आपका टमाटर का लाइफ बढ़ जाएगा, फसल का लाइफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसके लिए आपको इस एंजाइम को रोकने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिसको अपन बोलते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी, सीधा नाम याद रखना है आपको, एक आगे जाकर हम आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, दैट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, है ना। आरएनए इंटरफेरेंस मतलब ये क्या होता है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। तो क्या है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे और इस एंजाइम को क्या करेंगे, रोक देंगे। एंजाइम नहीं बनेगा, पेक्टिन नहीं टूटेगा, आपका टमाटर का लाइफ बढ़ गया। ऐसा हमने एक टमाटर बनाया भी है, उसका नाम आपको याद रखोगे, फ्लेवर सेवर टोमेटो, है ना। टमाटर का नाम क्या है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। टोमेटो का लाइफ भी बढ़ जाता है, उसका फ्लेवर भी बना रहता है ना। आप देखो जैसे टमाटर पुराना हो जाता है, ज्यादा खट्टापन आ जाता है उसमें, सही, अजीब सा हो जाता है स्वाद, खट्टापन थोड़ा हो जाता है, थोड़ा सड़े जैसा
स्वाद बदल जाता है, तो उसका स्वाद भी बना रहता है अगर आप ये एंजाइम को रोक देते हो। किससे रोकोगे? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से आप इसको रोकोगे। क्लियर? आगे देखेंगे लास्ट पॉइंट, इंप्रूविंग न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ द प्लांट। अब क्रॉप का जो फसल बेटा हम खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, बहुत सारी चीज जो क्रॉप हम सीरियल्स खाते हैं, अगर मैं उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दूं, मान लो कि आप चावल खा रहे हो, चावल से आपको स्टार्च मिल रहा है, अगर मैं चावल में आपको विटामिन ए भी दिलवाऊं तो आपको केला में कुछ प्रोटीन, केला से भी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, उसमें कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोटीन मिले तो सही बात है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप समझो, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन आप बढ़ा सकते हो, है ना, उसका पोषक तत्व न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हो। एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, गोल्डन राइस, है ना, ये जो नॉर्मल राइस अपन खाते हैं, व्हाइट राइस या फिर ज्यादा ब्राउन राइस, एक राइस है बेटा गोल्डन राइस जो हमने बायोटेक्नोलॉजी यूज करके बनाया है। ठीक है, गोल्डन राइस में क्या होता है, ये विटामिन ए से भरा हुआ होता है। कैसे बनाया हमने विटामिन ए बनाने वाला इसका जो जीन है बीटा कैरोटीन, है ना, बीटा कैरोटीन, इस जीन को हमने प्लांट में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, कहां इंट्रोड्यूस कर दिया, प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस प्लांट में बीटा कैरोटीन बन रहा है और बीटा कैरोटीन से क्या बनता है, विटामिन ए बनता है। सही है, अगर आप जीन को उस प्लांट में डाल दो, किस प्लांट, राइस के प्लांट में, अब राइस प्लांट में राइस जो बन रहा है उसमें बीटा कैरोटीन भी एक्सप्रेस हो रहा है और बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बन रहा है, और विटामिन ए बनने से आपका जो राइस का कलर है बेटा वो कैसा हो जा रहा है, गोल्डन कलर का दिख रहा है, इसीलिए राइस का नाम दिया गोल्डन राइस। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा गोल्डन राइस कंटेन्स क्या ज्यादा होता है उसमें, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, ऐसा ऑप्शन देगा, आप सीधा बताओगे गोल्डन राइस इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस। राइट, आगे बढ़ते हैं। चलो ये आपने समझा। यहाँ पे एक टॉपिक हमने देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, एग्जांपल देखे थे बीटी कॉटन, वही हम देखने जा रहे हैं, बीटी कॉटन पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट क्या चीज है। ठीक है, ये हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बेटा थोड़ा सा पढ़े थे, है ना, उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये आपका है बैक्टीरिया, ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। ठीक है, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बेसिलस का बी और थ्यूरिनजेनेसिस का इसका ये टी ले लो तो ये क्या बन गया, बीटी, ये है बीटी कॉटन। ठीक है, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का, बेसिलस का बी लिए, थ्यूरिनजेनेसिस का टी, तो बीटी मिल गया। ये जो बैक्टीरिया है बेटा इसमें एक टॉक्सिन बनता है, जिसको टॉक्सिन, उस टॉक्सिन को हम क्या बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन बोलते हैं, क्योंकि बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बीटी में बन रहा है, उसके अंदर बन रहा है, तो टॉक्सिन का नाम क्या देती है, बीटी टॉक्सिन। ये टॉक्सिन जो होता है ये इनएक्टिव होता है, कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है, काम नहीं करता, ये ऐसे बना हुआ है, इनएक्टिव फॉर्म में। क्लियर है, किस फॉर्म में, इनएक्टिव, मतलब ये बैक्टीरिया खुद के लिए टॉक्सिन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो वो इनएक्टिव फॉर्म है। क्लियर, और इस इनएक्टिव टॉक्सिन को एक नाम से आप बोलते हो प्रोटॉक्सिन, है ना, इनएक्टिव टॉक्सिन को अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, प्रो, किसी के सामने प्रो लगा बेटा मत समझो कि वो इनएक्टिव फॉर्म है ना, प्रोटॉक्सिन। अब ये प्रोटॉक्सिन को अगर लार्वा, इंसेक्ट का जो लार्वा है वो उसको क्या करे, खाना के रूप में खा ले। मान लो कि पत्ती के ऊपर ये बैक्टीरिया है ना, एक लीफ है प्लांट का, उस प्लांट के लीफ के स्टेम के ऊपर ये वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वहां रखा हुआ है, उस बैक्टीरिया को ये इंसेक्ट क्या करे, खा ले। पत्ती के साथ साथ क्या करे, इंसेक्ट बैक्टीरिया भी उसके पेट में चले गए, तो पेट में जाने से इंजेस्टेड बाय द लार्वा, इंजेस्टेड मतलब लार्वा ने उसने खा लिया, इनसाइड द गट, लार्वा के, है ना, इनसाइड द गट, इंटेस्टाइन उनका जो पेट है, इंटेस्टाइन जो है गट लार्वा का, उसमें कौन सा कंडीशन होता है, अल्कलाइन कंडीशन होता है। अल्कलाइन कंडीशन मतलब कंडीशन में न्यूट्रल या तो एसिडिक होता है, मतलब पीएच 7 से कम या 7 से ज्यादा पीएच को अपन क्या बोलते हैं, अल्कलाइन पीएच बोलते हैं। इनके गट में, इंसेक्ट के लार्वा के गट में अल्कलाइन कंडीशन होता है, और इस अल्कलाइन कंडीशन में ये जो प्रोटॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर था वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है। प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड टू एक्टिव टॉक्सिन, किसमें, अल्कलाइन कंडीशन में। आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन आएगा बोलेगा कि जानबूझ के लिख के देगा गेट्स कन्वर्टेड अंडर एसिडिक कंडीशन, मतलब गलत बोल रहा है, आपको बोलेगा गलत पहचानो, ये गलत लिखा हुआ है ना, सही क्या है, इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन अंडर अल्कलाइन कंडीशन
इन द गट ऑफ इंसेक्ट्स लार्वा। लार्वा के गट में अल्कलाइन कंडीशन में ये प्रोटॉक्सिन बदल के क्या बन जाता है, एक्टिव टॉक्सिन। अब ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करता है, उसके इंटेस्टाइन में, जैसे ये इंसेक्ट है मान लो, है ना, तो ये इंसेक्ट का गट है, ठीक है। इंसेक्ट के गट में यहाँ पे ये पोर क्रिएट कर देता है, ऐसे ऐसे क्या कर देता है, पोर क्रिएट कर देता है ना, होल कर दिया। मतलब समझो कि आपके पेट के अंदर जाके कोई इंटेस्टाइन में वहां पे होल कर दे, तो हम जीवित रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। बस वैसे ही ये प्रोटीन जो एक्टिव हुआ है, टॉक्सिन जो एक्टिव हो गया, ये टॉक्सिन क्या कर रहा है, पोर बना देता है ना, पोर बना देता है, होल बना देता है, जिसके कारण लार्वा क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, लार्वा डाई हो जाता है, मर जाता है। क्लियर है? तो लार्वा का डेथ हो जाता है। अब ये सीन ये हमको पता है। अब हम क्या चाहते हैं बेटा, अब हम ये तो नहीं चाहते कि एक माइक्रो से ह्यूमन वेलफेयर में हम पढ़े थे बायो कंट्रोल, वहां पे हमने क्या किया था, हमको बेसिलस ट्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया का स्पोर्स लेके आए थे हम मार्केट से, बीटी स्पोर्स बोल के, उसको पानी में घोले थे और उसको क्या किए थे, स्प्रे कर दिए। तो प्लांट के इधर उधर पार्ट में क्या है, स्पोर्स रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, अब इंसेक्ट खाएगा तो मरेगा। ये कहानी हम कहाँ पढ़े थे, माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर। अब एक बात सोचो, ये स्पोर्स हो सकता है कि हर प्लांट के पार्ट में तो ना हो, क्योंकि आपने स्प्रे किया, रैंडमली कहीं ना कहीं होगा, कहीं नहीं भी हो सकता है, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे इंसेक्ट नहीं मरेगा, क्योंकि वहाँ है ही नहीं, तो उसने खाया प्लांट के पार्ट को, फिर भी थोड़ा थोड़ा प्लांट तो डैमेज हो रहा है ना। अगर आप कंप्लीटली पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट चाहते हो तो मैं ऐसा करूँ, अगर ये जो टॉक्सिन प्रोटीन है, इनएक्टिव टॉक्सिन जो बेसिलस ट्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया में बन रहा है, इस जीन से बनने वाले प्रोटीन को अगर मैं कहाँ प्लांट में एक्सप्रेस करा दूं, ये बैक्टीरिया की जगह प्लांट में भी बने, सही बात है, प्लांट के हर पार्ट में, लीफ से लेके पूरा स्टेम, फ्लावर सब जगह बन रहा है। इसका मतलब प्लांट की किसी भी पार्ट को इंसेक्ट खाएगा तो ये प्रोटॉक्सिन उसके गट में चला जाएगा, सही बात है। तो मैं ये प्लांट में कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहला काम मेरा ये था कि ये जो टॉक्सिन है, प्रोटॉक्सिन जो बेसिलस ट्यूरिनजेनेसिस में बन रहा है, ये कौन से जीन से बन रहा है पता करना, सही बात है। तो मैंने जीन पता किया तो मेरे को पता लगा कि इस बैक्टीरिया में बेसिलस ट्यूरिनजेनेसिस के अंदर ये जो प्रोटॉक्सिन है ये प्रोड्यूस होता है क्राई जीन से, CRY, क्राई जीन से, है ना, क्राई मतलब रोना वाला क्राई, समझ जाओ है, क्राई जीन से प्रोड्यूस होता है। नाम ही क्राई, ये इंसेक्ट को रुला देता है, मार देता है, सही बात है, ठीक है। ये क्राई जीन कितने टाइप का हमने देखा कि ये क्राई जीन भी लगभग 3 टाइप का हमको मिला। कौन कौन सा मिला? एक है क्राई 1AB, क्राई 1AB, दूसरा क्राई 2AB, क्राई 1AB, क्राई 2AB, और तीसरा क्राई 1AC। ये 3 टाइप के क्राई जीन्स हमको मिले, क्राई 1AC, क्राई 2AB और क्राई 1AC, ये 3 टाइप के जीन मिले। और ये तीनों जीन अलग अलग टाइप के इंसेक्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, है ना। आप चाहो तो क्राई 1 को इसके लिए यूज करो, क्राई 2, अलग अलग इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इन अलग अलग 3 जीनों को आप यूज कर सकते हो। एग्जांपल देखो, बीटी कॉटन जो प्लांट है उसमें क्या यूज करते हैं, क्राई 1AC और क्राई 2AB, है ना। क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये 2 जीन को अगर आप बीटी कॉटन मतलब कॉटन के प्लांट में डाल दो तो कॉटन का प्लांट पेस्ट रेसिस्टेंट बन जाता है। और कॉटन का पेस्ट कौन है, ये है कॉटन बॉलवॉर्म, ये पेस्ट का नाम है, ये किसका नाम है, कॉटन बॉलवॉर्म पेस्ट का नाम है, जो कॉटन को क्या कर रहा था, डैमेज कर रहा था, ठीक है। नाम क्या है उस इंसेक्ट का, कॉटन बॉलवॉर्म, है ना। इस जीन को हमने यहाँ से क्या किया, बेसिलस ट्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से काटा, निकाला, और जैसे हमने वेक्टर में क्लोन किया था, क्लोन करके कौन सा वेक्टर लेंगे, TI प्लाज्मिड लेंगे, और बैक्टीरिया कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। आपको बताया था प्लांट में कैसे डालना है जीन, वहां बताया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो उस बैक्टीरिया के अंदर TI प्लाज्मिड होता है, TI प्लाज्मिड में हम अपना जीन डालेंगे, एग्रोबैक्टीरियम में वापस डालेंगे, एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट को इन्फेक्ट करा देंगे, मेरा जीन सीधा कहाँ चले जाएगा, प्लांट के जीनोम में चले जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, ये पॉइंट समझ में आया। तो ऐसे करके आप ये कोई भी जीन आप डाल सकते हो। अगर आपको कॉटन में प्लांट बनाना है और कॉटन का बॉलवॉर्म से आपको प्लांट को बचाना है तो आपको ये 2 जीन डालना पड़ेगा, एक क्राई 1AC और क्राई 2AB,
ठीक है। और एक एग्जांपल देखो, कॉर्न बोरर, है ना, कॉर्न बोरर मतलब बोर, बोरिंग का, बोरिंग जानते हो, बोरिंग, बोरिंग में क्या करते हैं, जमीन में अंदर गड्ढा करते हैं, छेदा करते हैं, है ना। वैसे ही एक इंसेक्ट है जो कॉर्न भुट्टे में क्या करता है, बोर कर देता है, छेदा कर देता है, डैमेज कर देता है उसके प्रोडक्शन को, है ना। उस इंसेक्ट का नाम क्या है, कॉर्न बोरर। अगर इससे आपको रेसिस्टेंट प्लांट बनाना है, ये आपके प्लांट को डैमेज ना करे, तो आप ये वाला जीन डालोगे, कौन सा, क्राई 1AB, ठीक है। कौन सा डालेंगे, क्राई 1AB डालेंगे, तो इससे बीटी कॉर्न बन जाएगा। क्लियर? क्योंकि आप बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का जीन लेके बेटा प्लांट में डाल रहे हो, इसीलिए प्लांट का नाम रखें बीटी कॉटन, क्योंकि बीटी बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का जीन डाले हैं प्लांट में, तो बीटी कॉटन। कौन सा जीन आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछेगा, बीटी कॉटन। कॉटन बॉल वॉर्म से लड़ने के लिए कौन सा क्राई जीन यूज करते हैं बोलने से, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। और कॉर्न बोरर के लिए क्राई 1AB। कैसे ट्रांसफर करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ लिए बेटा कि एग्रोबैक्टीरियम को हम कैसे यूज करते हैं जीन ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर है? तो अब यहाँ पे उसका एप्लीकेशन पढ़ना, अब इसको बार बार नहीं बताएंगे कैसे जीन को डालेंगे, क्या करेंगे, कैसे एग्रोबैक्टीरियम होते हैं, बार बार नहीं आएगा ये आप वहाँ पे पढ़ लिए कि जीन को डालते कैसे हैं प्लांट में, इसको यूज करते हैं। अभी हमको ये बताना है कि ये जीन को डाल रहे हैं और ये जीन को डाल रहे हैं, तो ये वाला रेसिस्टेंट प्लांट बन रहा है। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आप याद रखो। क्लियर? तो ये आपका बीटी कॉटन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ से लगभग आपके पास इतना ही क्वेश्चन आएगा। एक आप याद रखोगे, ये प्रोटॉक्सिन होता है ना, प्रोटॉक्सिन होता है, नाम क्या है, बीटी टॉक्सिन। क्लियर? और इससे इस जो प्रोटॉक्सिन है ये एक्टिवेट हो जाता है इंसेक्ट के अंदर अल्कलाइन कंडीशन में, एक ये पॉइंट याद रखोगे, और क्या करता है, पोर फॉर्म करता है जिससे डेथ हो जाता है, एक ये पॉइंट याद रखोगे। फिर ये तीनों जीन का नाम याद रखोगे, क्राई जीन। ठीक है, क्राई जीन में CRY1AB, क्राई 2AB, क्राई 1AC, ये तीनों जीन याद रखोगे। और ये तीनों जीन इंसेक्ट पेस्ट स्पेसिफिक होते हैं, है ना। तो पेस्ट स्पेसिफिक, तो अलग अलग पेस्ट के लिए अलग अलग जीन लगेगा। फॉर एग्जांपल कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए आपको क्राई 1AC, क्राई 2AB लगा। कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने के लिए क्राई 1AB जीन डाले आपने प्लांट में, तो आपको बीटी कॉटन मिल जाएगा। क्लियर है? इतना डिटेल आप याद रखोगे तो कवर हो जाएगा पूरा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको दिया हुआ बेटा नेमाटोड रेसिस्टेंट प्लांट, है ना, नेमाटोड रेसिस्टेंट प्लांट दिया हुआ है। तो नेमाटोड रेसिस्टेंट प्लांट एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पैथोजन है वो कौन है, मेलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया। मेलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया ये नेमाटोड है बेटा, ये क्या है, नेमाटोड। और ये टोबैको प्लांट के रूट में इन्फेक्शन करता है। किसमें, टोबैको प्लांट के रूट में, मूल में क्या करता है, ये इन्फेक्शन करता है। और इन्फेक्शन करके रूट में बहुत ज्यादा नोड्यूल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा पूरा रूट है, पूरा फाइब्रस टाइप का ऐसे ऐसे हो जा रहा है पूरा, है ना, ऐसे ऐसे गठान बन जा रहा है पूरा, कुछ इस तरीके का पूरा आपको एकदम, है ना, स्ट्रक्चर दिया हुआ। सही है। और दूसरा एक और रूट दिया होगा जिसमें बढ़िया दिख रहा है आपको, रूट इस प्रकार से दिख रहा है। सही है। तो ये जो है ये इन्फेक्टेड प्लांट है जिसमें नेमाटोड, कौन नेमाटोड, मेलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया ने इन्फेक्ट किया है। ये रूट इन्फेक्टेड है। इस रूट इन्फेक्शन के कारण टोबैको प्लांट का प्रोडक्टिविटी, उसका जो उत्पादन है ना, वो क्या हो जाता है बेटा, बहुत कम हो जाता है। उसका यील्ड, है ना, यील्ड, प्रोडक्टिविटी, उत्पादन, कुछ भी बोलो आप, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम हो जाएगा तो किसको नुकसान होगा, आम आदमी, किसान को नुकसान होगा जो टोबैको का काम करते हैं। सही है। तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा, इससे बचाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेमाटोड रेसिस्टेंट प्लांट बनाना। हमको एक ऐसा रेसिस्टेंट प्लांट बनाना पड़ेगा जिसमें नेमाटोड आके इन्फेक्शन भी करे तो वो उसके अंदर ग्रो ना कर पाए, और ग्रो नहीं करेगा तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा। क्लियर?
तो उसके लिए हम सबसे पहले जानना है कि आपका पैथोजन कौन है। तो पैथोजन आपके पास है मेलाइडोगाइन इनकोग्नेसिया। किसको इन्फेक्ट करता है? टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। और ग्रेट रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी, ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, उत्पाद में क्या करता है? बहुत ज्यादा क्या करता है? कमी ला देता है। सही है। एक एग्जाम इसमें टेक्निक सीखना पड़ेगा बेटा। इससे पहले कि आप ये रेसिस्टेंट प्लांट बनाओ, आपको एक टेक्निक समझ में आना चाहिए, आरएनए इंटरफेरेंस, है ना। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई भी बोलते हैं शॉर्टकट में। आई मतलब इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस मतलब एक नॉर्मल जनरल इंग्लिश में भी बेटा इंटरफियर करना मतलब होता है कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, रोक रहे हैं उसको। इंटरफियर मत कर, जैसे आप पढ़ाई करते हैं इंटरफियर मत कर, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, पढ़ने से रोक रहा है, इंटरफियर मत कर, है ना। मतलब आपको इंटरफियर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो वही उसका मतलब ही वही है, आरएनए इंटरफेरेंस। और ये आरएनए इंटरफेरेंस कहाँ मिलेगा आपको? प्रोकैरियोट में मिलेगा कि यूकैरियोट में मिलेगा? तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए इट इज द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सिस्टम। यूकैरियोट में मिलता है, प्रोकैरियोट में नहीं मिलता, है ना। कहाँ मिलेगा? सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलेगा। और क्यों है ये आरएनए इंटरफेरेंस? इट इज यूज्ड फॉर डिफेंस। किसके लिए यूज करते हैं? डिफेंस के लिए यूज करते हैं। सेल अपने डिफेंस के लिए यूज करते हैं। किसको? आरएनए इंटरफेरेंस। इस आरएनए इंटरफेरेंस को हम समझेंगे कि ये क्या चीज है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। आप पहले थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड पहले देख लो, कुछ आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब हम पढ़े थे बेटा, तो हम डीएनए रेप्लिकेशन देखे, डीएनए से डीएनए बनने का, फिर डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? हम यहाँ पे प्रोटीन बनाना रोकना चाहते हैं। तो इसका मतलब हम आरएनए से प्रोटीन नहीं बनना देना चाहते हैं। किसमें? आरएनए इंटरफेरेंस, है ना। इंटरफियर मतलब बोले थे कि रोकना, हम यही करने वाले हैं, इंटरफियर करने वाले हैं। कहाँ पे? आरएनए से प्रोटीन बनने में। कैसे इंटरफियर करेंगे उसको समझो पहले, ठीक है। आप ये देखो, ये आपका डीएनए है, मान लो। ये बैकग्राउंड हम थोड़ा समझ रहे हैं, पहले रिवाइज कर रहे हैं। ये 5 डेज, ये 3 डेज, ये 5 डेज, ये 3 डेज, ये आपका डीएनए था। ऐसे कुछ सही है? बिल्कुल सही है। अब इस 3 डेज के ऊपर यहाँ पे 5 डेज में एक आरएनए बनता था, इसे बनता था, है ना। ये आरएनए बनता, यहाँ ए है तो यहाँ टी बनता था, यहाँ ए है तो यहाँ यू बनता था, यहाँ जी है तो यहाँ सी, यहाँ जी है तो यहाँ सी, यहाँ सी है तो यहाँ जी, ऐसे करके एक आरएनए बनता था। और इसको आपने बोलते थे नॉन टेम्पलेट, इसको बोलते थे आप टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको क्या बोलते थे? टेम्पलेट स्ट्रैंड नाम दिए थे। सही है। ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं कि आरएनए कैसे बन रहा है। पहले तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा, ठीक है। और ये आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत अच्छे से पढ़े भी हो, एक बार मैंने खुद ही पढ़ाया आपको। तो ये 5 डेज से ऐसे आरएनए बन रहा है। अब ये देखो, यहाँ ए है तो क्या यहाँ पे भी टी है क्या? हाँ टी है। यहाँ जी है तो यहाँ सी है क्या? हाँ सी है। सही है। यहाँ जी है तो यहाँ भी सी था क्या? सी था। यहाँ सी है तो यहाँ भी जी था क्या? जी था। अब देखो जो नया आरएनए बन रहा है, क्या वो ऊपर वाले की जगह सेम टू सेम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखो ये जी है तो ये भी जी है, ये सी है तो ये भी सी है, ये सी है तो ये भी सी है, ये टी है तो टी के बदले आरएनए में यू होता है, मतलब लगभग सेम है मान लो। सही है। इसका मतलब ये जो आरएनए में जो कोड आ रहा है बेटा, ये जो आरएनए में कोड आ रहा है, ये कोड कौन सा स्ट्रैंड का आ रहा है? ऊपर वाले स्ट्रैंड का आ रहा है ना। ऊपर वाले स्ट्रैंड का कोड जो है सेम टू सेम है इसके जैसा, आरएनए के जैसा। इसीलिए ऊपर वाले स्ट्रैंड को हमने नाम दिया बेटा कोडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम दिया? कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और इसको हम क्या बोले? इसको हम बोले सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड, सेंस बोलने से, सेंस इससे बन रहा है बेटा, सेम टू सेम, मतलब सेंस बनाना, कोई बात का सेंस बनता है, मतलब ये है कि सेम टू सेम। ये जो मैसेज है कोडॉन में, ये जो कोड आ रहा है, ये मैसेज सेम कोडॉन इधर प्रेजेंट है, ये सेंस बन रहा है। क्लियर? ये जो आरएनए बन रहा है, ये कौन सा आरएनए है? ये आरएनए बन रहा है। ये अपन लिख लेते आरएनए
और ये कौन सा टाइप का आरएनए बन रहा है? सेंस आरएनए बन रहा है। क्लियर है? क्योंकि ऊपर वाला का सेम टू सेम है, इसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, तो आरएनए कौन सा हुआ? सेंस हुआ। क्लियर है भाई? अगर ये सेंस है तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है इसको अपन क्या बोल देते हैं? एंटी सेंस बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? एंटी सेंस बोल देते हैं। सही है? अब ध्यान से समझना, ये यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं एक और आरएनए बना लूं, मान लो टी के बदले इसमें, एक बार इसमें बनाए, अब इसमें बनाते हैं। टी के अपोजिट में ए, सी के अपोजिट में क्या आएगा? जी, सी के अपोजिट में क्या आएगा? जी, जी के अपोजिट में क्या आएगा? सी। क्लियर? अब ये जो आरएनए बनाता है, ये एक दूसरा आरएनए मान लो, ये आरएनए दूसरा वाला, ये एक आरएनए बनाता है। ठीक है? अब ए के साथ यू आता है क्या? हाँ आता है। सी के साथ जी आता है क्या? आता है ना? जी के साथ सी आता है क्या? आता है। सी के साथ जी आता है क्या? हाँ आता है। मतलब दोनों आपस में क्या है बेटा? कंप्लीमेंट्री है। दोनों आपस में क्या है? कंप्लीमेंट्री है। बात सही? इस स्ट्रैंड में जो आरएनए बन रहा था वो इस स्ट्रैंड से बनने वाले आरएनए के साथ क्या है? कंप्लीमेंट्री है। मतलब कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं, ए के साथ टी, जी के साथ सी, ऐसा आता है। क्लियर? अगर इसको आपने सेंस बोला था तो ये वाले को हम क्या बोल देंगे? ये जो आरएनए बन रहा है ये वाला है ना, इसको हम बोल देंगे एंटी सेंस, एंटी सेंस आरएनए। ठीक है? और सेंस और एंटी सेंस आरएनए आपस में क्या है? कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है? कंप्लीमेंट्री है। जैसे ए के साथ यू लग जाता है, जी के साथ सी, जी के साथ सी, मतलब कंप्लीमेंट्री चल रहे हैं, मतलब कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। तो ये सेंस आरएनए जैसे ए, जी, जी, सी, ये एक आरएनए है, ये कौन सा है? मान लो एंटी सेंस है। तो ये इसके साथ में कौन सा आ गया आपके पास? यू, सी, सी, जी, ये आपका हो गया सेंस आरएनए। ये दोनों आपस में क्या है बेटा? कंप्लीमेंट्री। ए के साथ डबल बॉन्ड, जी के साथ ट्रिपल, जी के साथ ट्रिपल, जी के साथ, और ऐसा करके ये क्या बना लेते हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं। ध्यान से देखना, ये भी आरएनए है, ये भी आरएनए है, दोनों एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री हैं। एक सेंस है, एक एंटी सेंस है, दोनों कंप्लीमेंट्री होने के कारण एक साथ एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, बेस पेयरिंग कर लेते हैं, और दोनों जुड़ के, पहले आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन दोनों मिलके क्या बना लिया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया, है ना? कैसा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब आपको पता है नॉर्मली क्या होता था? नॉर्मली आपके पास एक एमआरएनए बनता था जिसको आप क्या बोलते थे? सेंस एमआरएनए। हमारे बॉडी में बेटा यही बनता है, सेंस एमआरएनए। हमारे बॉडी में एंटी सेंस नहीं बनता है, ठीक है? सेंस एमआरएनए नॉर्मली बनता है। सही है? इस सेंस एमआरएनए में आपको पता है, याद होगा कि राइबोसोम आता था और क्या करता था? ट्रांसलेशन करता था। ट्रांसलेशन करके क्या बनाते थे? प्रोटीन बनाते थे। क्या बनाते थे? प्रोटीन बनाते थे। क्लियर है? सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए पे राइबोसोम बाइंड करके क्या करता था? प्रोटीन बनाता था। बट अभी क्या हो गया? आपने ऐसा तरीका किया कि बॉडी के अंदर दोनों बन रहा है, सेंस और एंटी सेंस दोनों बन रहा है। तो दोनों बनने से क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, तो दोनों एक साथ जुड़ के क्या बना ले रहे हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना रहे हैं। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या कर रहा है? राइबोसोम को, यहाँ डबल राइबोसोम किससे बाइंड होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड से। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से राइबोसोम बाइंड ही नहीं हो सकता, और बाइंड नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। यहाँ पे राइबोसोम कैनॉट बाइंड, राइबोसोम कैनॉट बाइंड, बनेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं, और नहीं बैठेगा तो नो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नहीं होगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो नो प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस
क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये आपका बेसिक है बेटा, है ना। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता रहना चाहिए। पहली बात तो आप रिवाइज करते रहो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये टॉपिक था, डायरेक्ट भी पता सकता था आपको, लेकिन मैं सोचा कि आपको पीछे बैकग्राउंड थोड़ा एक बार बताना जरूरी है, ताकि थोड़ा समझ में आए, थोड़ा आइडिया है कि सेंस क्या है, एंटी सेंस क्या है ना। ये टेम्पलेट है, इसके ऊपर आने बना वो सेंस है, इसके ऊपर आने बना वो एंटी सेंस है ना। नॉर्मली हमारे बॉडी में बेटा सिर्फ सेंस वाला बनता है ना, सेंस वाला बनता है। आप कुछ तरीके से, ऐसे तरीके से आप जीन डाल सकते हो कि सेंस एंटी सेंस दोनों बने, लेकिन नॉर्मली नेचुरली बॉडी में कैसा बनता है, सेंस बनता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक, चलो आगे देखते हैं कि इस टेक्निक को हम कैसे यूज करेंगे नेमाटोड रेसिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए। ठीक है, एक बार दोबारा बोल देता हूँ बेटा कि सेंस और एंटी सेंस दो टाइप का आरएनए एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होने के कारण डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं। और यही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, इनहिबिट, रोक देता है, क्योंकि राइबोसोम बाइंड नहीं हो सकता बेटा। राइबोसोम बाइंड नहीं होगा तो प्रोटीन कौन बनाएगा, ट्रांसलेशन कौन करेगा? राइबोसोम कहाँ बाइंड होता है? राइबोसोम बाइंड होता है सिंगल स्ट्रैंड में। राइबोसोम कहाँ बाइंड होता है? सिंगल स्ट्रैंड में बाइंड होता है। क्लियर है? तो राइबोसोम कैन नॉट बाइंड टू डबल स्ट्रैंडेड, नो प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि कैसे बनाएंगे नेमाटोड रेसिस्टेंट प्लांट। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम नेमाटोड को स्टडी किए। नेमाटोड, कौन सा नेमाटोड है? मेलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया। और इसका एक स्पेसिफिक जीन हमने क्या किया, स्पेसिफिक जीन required for growth of the nematode, required for the growth of the nematode। हम क्या किए, नेमाटोड जो है कौन है? मेलाइडोगाइन इनकॉग्निसिया। इसको हमने क्या किया, स्टडी किया, और इसका हमने एक ऐसा जीन खोजा बेटा जो जिस जीन से जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन नेमाटोड के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो प्रोटीन नहीं हुआ तो नेमाटोड ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बात समझ लो, हम नेमाटोड का जीन को स्टडी किए, उस जीन स्टडी करके हमने एक ऐसा जीन चूज किया, पसंद किया, वो जीन, उससे बनने वाला प्रोटीन नेमाटोड के लिए बहुत जरूरी है। उसके बिना नेमाटोड ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, वो मर जाएगा। क्लियर है? ऐसा जीन को हमने चूज करके, स्पेसिफिक जीन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेमाटोड वाज इंसर्टेड। इसको हमने कहां कर दिया? इंसर्ट कर दिया, है ना। इंसर्टेड या फिर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट, इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट, है ना, इनटू द प्लांट वाया एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर है? हमने क्या किया, उस जीन को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके एग्रोबैक्टीरियम को यूज करके जीन को ट्रांसफर कर दिया, कहां पे? प्लांट में, है ना। और कैसे ट्रांसफर किया है? ट्रांसफर वाज डन, ध्यान देना, ट्रांसफर वाज डन इन सच ए वे दैट both sense and antisense, both sense and antisense RNA were produced in the plant. RNA were produced in the plant. बात क्लियर? हम जीन नेमाटोड का चूज किए बेटा, जो कि उसको रिक्वायर्ड है उसके ग्रोथ के लिए, राइट। अब उस जीन को हमने कहाँ डाल दिया? प्लांट में डाल दिया। कैसे डाला? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस बैक्टीरिया को यूज करके डाला। ठीक है, और किस तरीके से डाला? इस तरीके से डाला
कि दोनों टाइप का आरएनए बने, सेंस भी बने, एंटी सेंस भी बने, मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बने। ये बन रहा था, है ना, ऐसा बना है। क्लियर? सेंस और एंटी सेंस दोनों बने, ऐसा इस तरीके से हमने डाला है। ठीक है, तो सेंस भी बन रहा है, एंटी सेंस भी बन रहा है। ये सेंस और एंटी सेंस बन किसके रहे हैं? नेमाटोड के जीन के बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? प्लांट में बन रहे हैं। क्लियर है? अब आप क्या हुआ, अब सेकंड पार्ट समझना। नेमाटोड क्या कर रहा है? इन्फेक्शन कर रहा है। नेमाटोड इन्फेक्शन, इन्फेक्ट्स इनटू द प्लांट। प्लांट को क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर रहा है। जो नेमाटोड इन्फेक्ट किया प्लांट को, तो उसके डीएनए में भी ये वाला जीन है ना। हम नेमाटोड का जीन लेके तो प्लांट में डालें, तो नेमाटोड भी वाला जीन है, और वो जीन उससे बनने वाला प्रोटीन बहुत जरूरी है नेमाटोड के ग्रोथ के लिए। जब ये इन्फेक्ट करेगा, तो नेमाटोड जैसे ही प्लांट में इन्फेक्ट किया, उसने क्या किया? अपना प्रोटीन बनाना चालू किया ताकि वो ग्रोथ करके प्लांट को इन्फेक्ट कर दे। तो उसने, ये आपका नेमाटोड का क्या हो गया? जीन हो गया। ठीक है, इस जीन से इसने क्या बनाया? एमआरएनए बनाया। और एमआरएनए कैसा बनेगा बेटा? सेंस एमआरएनए बनेगा। कौन सा एमआरएनए बनेगा? सेंस एमआरएनए बनेगा। और आपके प्लांट में दोनों है, सेंस भी है और एंटी सेंस भी है। क्लियर है? प्लांट में डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ऐसे, ये आपका सेंस और ये एंटी सेंस। ठीक है, ये 5 डेज, ये 3 डेज, ये 5, ये 3 डेज, ये 5 डेज। सेंस भी है, एंटी सेंस भी है। कौन से जीन का है? नेमाटोड के जीन का है। और यहाँ पे भी नेमाटोड ने जब इन्फेक्ट किया, तो इसका खुद का जीन भी क्या हो रहा है? एक्सप्रेस होके क्या बनाया? सेंस एमआरएनए बनाया। क्लियर है? और आपके प्लांट में सेंस एंटी सेंस दोनों पड़ा हुआ है। और आपको पता है कि एंटी सेंस सेंस के साथ क्या करता है? बाइंडिंग करता है, कंप्लीमेंट्री होता है ना। तो ये इसके साथ कंप्लीमेंट्री है। तो ये एंटी सेंस आरएनए क्या करेगा? यहां आके बाइंड कर लेगा। किससे? नेमाटोड के जीन के साथ। ये आपके साथ बाइंड हो गया। ये कौन सा है? एंटी सेंस एमआरएनए। और जैसे ही सेंस के साथ जो प्लांट में एंटी सेंस था, वो भी नेमाटोड के जीन का था, ये आके नेमाटोड में घुस गया और घुस के क्या कर लिया? उसका जो सेंस एमआरएनए था उसके साथ बाइंड कर लिया एंटी सेंस एमआरएनए ने। और बाइंड करने से क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा। प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम सिंगल स्टैंड में बाइंड करता है, डबल स्टैंड में नहीं करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा? ब्लॉक्स। प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा बेटा? ब्लॉक हो जाएगा। और प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो गया, तो नेमाटोड को जो जीन जरूरी था उसके बनने वाला प्रोटीन, उसके लाइफ के लिए, अब वो प्रोटीन नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो प्लांट में ये नेमाटोड कैन नॉट ग्रो, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और ग्रोथ नहीं करेगा तो रूट में इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी, उसका जो यील्ड है वो बना रहेगा। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो गया। और प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो गया तो नेमाटोड कैन नॉट ग्रो। नेमाटोड cannot grow। ठीक है, क्लियर? इतना सा पॉइंट है बस। इसको आपको क्या करना है, एक बार में जरूरी नहीं कि समझ में आए, है ना, क्योंकि इसमें प्रीवियस नॉलेज भी चाहिए था आपको। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपने रिवीजन किया है नहीं किया है वो भी डिपेंड करता है। जो जिनको थोड़ा बहुत याद होगा उनको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा कि सेंस एंटी सेंस क्या है, और दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं। कंप्लीमेंट्री होते हैं तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं। आरएनए बनाते हैं डबल स्टैंडर्ड, तो राइबोसोम बाइंड नहीं कर सकता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। आपने क्या किया? नेमाटोड का एक ऐसा जीन को चूज किया जो जीन नेमाटोड के लिए बहुत जरूरी है। उस जीन से बनने वाला प्रोटीन नेमाटोड के ग्रोथ को करवाता है। उस जीन को आपने प्लांट में डाल दिया। कैसे डाला? एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर करके डाला, है ना। और इस तरीके से डाला कि प्लांट में नेमाटोड का जो जीन आप डाल रहे हो वो दोनों तरीके से बने, सेंस भी बने, एंटी सेंस भी बने। जबकि नॉर्मली क्या बनता है बेटा? सेंस बनता है, लेकिन आपने कुछ खास तरीके से डाला है। ऐसे डाला है कि सेंस और एंटी सेंस दोनों बने। तो प्लांट के अंदर सेंस और एंटी सेंस दोनों बन रहा है। क्लियर है? किसका? नेमाटोड जीन के खिलाफ सेंस और एंटी सेंस दोनों बन रहा है। और जब नेमाटोड की बारी आई
जब नेमाटोड ने प्लांट को इन्फेक्ट किया तो उसने अपने जीन से, उसको चाहिए प्रोटीन क्योंकि वो ग्रो करना चाहता है प्लांट में, तो जब उसने अपने जीन से प्रोटीन बनाना चाहा तो सबसे पहले उसने क्या बनाया, आरएनए बनाया। उसका एमआरएनए कैसे बनेगा, सेल से एमआरएनए बनेगा, है ना। नॉर्मली कैसा बनता है, सेल ही बनता है, हमने खास रूप से डाला है वहां पे जीन कि दोनों बन रहा है, सेल एंटीसेंस, नहीं तो नॉर्मली कैसा बनता है, सेल्स। क्लियर। तो अब यहाँ पे इस जीन से क्या बना, सेल से एमआरएनए बना, लेकिन प्लांट में ये वाला जीन तो पहले से आपने डाल के रखा है और वहां पे एंटीसेंस भी बन रहा है। अब ये एंटीसेंस कूद के आएगा यहाँ पे, इसको देखेगा मेरा पार्टनर मिल गया एक और, कौन सा, सेल से एमआरएनए, इसके साथ ये क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, सेंस और एंटीसेंस। तो कंप्लीमेंट्री होंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे राइबोसोम बाइंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइबोसोम बाइंड में हो तो प्रोटीन नहीं बनेगा। और यही तो हम करना चाहते थे कि वो प्रोटीन जो नेमाटोड के लिए बहुत जरूरी है, उस प्रोटीन को हम रोक देना चाहते हैं, और वही हमने कर दिया। वो प्रोटीन बनना बंद हो गया, प्रोटीन बनना बंद हो गया तो नेमाटोड ग्रो नहीं कर पाएगा। इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, या फिर इसी को हम बोलते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हो एंटीसेंस आरएनए ही आगे ब्लॉक कर रहा है ना, किसको ब्लॉक कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस को। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफियर करती है कहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में, प्रोटीन बनाने में अपने इंटरफेयर, ठीक है। और ऐसे करके आपका नेमाटोड रेसिस्टेंट प्लांट बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे बेटा, कल हम देखेंगे, हम लगभग एग्रीकल्चर में जितना एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है, जितना एग्जाम्पल डिटेल में दिया, सब कवर किए। आप एक बार उतना पढ़ लेना एनसीईआरटी में। कल हम क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और मेडिसिन सबसे पहला काम हम यही करेंगे, इंसुलिन कैसे बनाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो।